एपिसोड के स्टार्ट में श्वनली चीलो के डैड से जाकर मिलता है, जो ऑफ कोर्स उसे देखकर गुस्सा होते हैं, पर श्वनली उनके हाथ में अपना विप थमा देता है और बोलता है कि मुझे मारकर आप अपना गुस्सा निकाल लो। पर चीलो के डैड ऐसा नहीं करते हैं, क्योंकि वो जानते थे कि श्वनली भी चीलो से प्यार करता है। वो बताते हैं कि बचपन से ही चीलो को फैमिली को सपोर्ट करने के लिए बिजनेस और वेपन्स बनाने में लग गई थी वो, और उसे खुद के लिए कभी टाइम ही नहीं मिल पाता था। पर मैंने देखा जब से तुम यहाँ यन्नान में आए हो, चीलो जिंदा रहने लगी है। मैंने देखा है कि तुम कैसे उसे हर मुश्किल से बचाते हो। मैं अब तुम्हें उससे दूर रहने के लिए नहीं बोलूंगा, लेकिन अगर आगे जाकर तुम दोनों पे कोई मुश्किल आती है तो तुम्हें उसे बचाना होगा। जिस पर श्वनी बोलता है कि अगर ऐसी कोई भी सिचुएशन आई तो मैं सबसे पहले चीलो को ही बचाऊंगा। सीन बेशवान के राजा पे शिफ्ट होता है। उनके पास श्वनी का कोई साथी लेटर को लेकर आया था। राजा लेटर को जब पढ़ते हैं तो बहुत ही गुस्सा हो जाते हैं, क्योंकि एक तो उसमें लिखा हुआ था कि चिंको अभी वापस नहीं आना चाहती और चीमिन के साथ रहना चाहती है, और आप भी चीमिन को एक्सेप्ट कर लो। दूसरा ये लिखा हुआ था कि वो भी अब बाकी की अपनी पूरी जिंदगी यन्नान में ही चीलो के साथ गुजारेगा। साथ ही वो अपने वोल्फ लॉर्ड के ओहदे से भी रिजाइन कर रहा है। राजा तो भड़क ही जाता है। वो अपने यूनुक से कहता है कि वो किसी को भेजकर जबरदस्ती चिंको को यहाँ पर वापस ले आए। अगर वो चीमिन को साथ लाना चाहती है तो उसे भी लाने दिया जाए। बेशवान और यन्नान के दोनों ही राजाओं ने पीस को चुन लिया था, और अब अनकंट्रोलेबल यानी कि जो इनकी बॉर्डर्स है वहाँ पे ट्रेडिंग पोस्ट बनाया जाएगा। अनकंट्रोलेबल में मामला देखने के लिए राजा सुनशाओ को वहाँ भेज रहे थे। सीन वापस यन्नान में शिफ्ट होता है, जहाँ जुन फैमिली के सभी एल्डर्स यानी बुजुर्ग लोग चीलो के घर आए हुए। चीलो के डैड फैमिली के हेड हैं, तो वो वहाँ पर चीलो और जुन जियांग को भी बुला लेते हैं। एल्डर्स का कहना था कि चीलो क्योंकि एक औरत है वो फैमिली का बिजनेस नहीं चला सकती। फैमिली के रूल्स की बुक में हमारे एंसेस्टर्स ने औरत को बिजनेस रन करने से मना करा है। चीलो बोलती है कि अगर मैं नहीं तो कौन चलाएगा बिजनेस? क्या हमारी फैमिली में कोई लड़का मौजूद है? एक बुजुर्ग बोलता है कि हमारे पास इसका भी एक उपाय है। हम एक अच्छे से लड़के को ढूंढ लेंगे और तुम्हारे डैड उसे अडॉप्ट कर लेंगे, फिर हम उसे ट्रेनिंग देंगे और फिर वो ये बिजनेस रन कर सकता है। चीलो के डैड बोलते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला, पर एल्डर्स अभी भी अपोज कर रहे थे। चीलो के डैड बोलते हैं कि जब फैमिली पे मुश्किल का वक्त चल रहा था तब आए थे कि तुम लोग मदद करने के लिए, जब तो चीलो ने ही सब कुछ संभाला था, और आज जब वो सब कुछ अच्छा चल रहा है तो तुम लोग आ गए हो रूल्स याद दिलाने के लिए। चीलो के डैड बोलते हैं कि वो आज और इसी वक्त ये रूल को खत्म कर देंगे। वो फैमिली के हेड है और वो रूल्स को चेंज कर सकते हैं। वो फैमिली की बुक को मंगवाते हैं और सभी एल्डर्स अपना गला फाड़ फाड़ के बोल रहे होते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता, तुम्हें गुनाह मिलेगा। पर चीलो के डैड किसी की भी नहीं सुनते और वो पॉइंट को पेन से कट कर देते हैं। चीलो से कहते हैं कि आज से पूरा जुन फैमिली का बिजनेस तुम ही संभालोगी। सीन शिफ्ट हो जाता है। चीलो अपने घर की गैलरी में खड़ी होकर सितारे देख रही थी, तभी वहाँ श्वानली आकर उसे कडल कर लेता है और उसे स्टैच्यू गिफ्ट करता है, जो श्वानली ने खुद ही डिजाइन करा था, जिसपे उसने खुद को और चीलो को बनाया हुआ था। स्टैचू में इन दोनों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा हुआ था। श्वानी चीलो से पूछता है कि क्या तुम इस स्टैचू की तरह मेरे हाथ में अपना हाथ थामे हमेशा मेरे साथ गुजारोगी? क्या तुम मुझसे शादी करोगी, मेरी वाइफ बनोगी? हम साथ जाएंगे और साथ मरेंगे और साथ ही हमारा होने वाला बच्चा भी पालेंगे। श्वानी यहाँ चीलो को प्रपोज कर रहा था शादी के लिए, पर चीलो भी बहुत खुश थी, पर उसे लग रहा था कि उसके डैडा भी इन दोनों के रिश्ते के लिए राजी नहीं है, इसलिए वो बोलती है कि उसे अपनी फैमिली की परमिशन चाहिए होगी, तो शायद थोड़ा वक्त लग सकता है। तभी नीचे से जुनजियांग की आवाज आती है कि अरे हाँ बोल दो, पापा को शादी से कोई मसला नहीं है। चीलो जब गैलरी से नीचे देखती है तो वहाँ सभी लोग पहले से ही खड़े हुए थे, जैसे उसके पापा, उसकी बहनें, श्वली के दोनों साथी लुओची और जिया, और सभी साथ खड़े हुए थे और खुश थे। चीलो बहुत हैरान होती है कि उसके डैड श्वली के लिए कैसे मान गए। डैड बताते हैं कि उन्होंने श्वली को परख लिया है और वो अब चीलो का हाथ श्वली के हाथ में देने के लिए कॉन्फिडेंट है। चीलो यहाँ से श्वली को बोलती है कि बस एक स्टैचू देकर तुम मुझे नहीं मना सकते। तभी वहाँ पर बहुत सारे डब्बे लाए जाते हैं, जिनमें सब में ऑफ कोर्स ज्वेलरी और सोना वगैरह था। चीलो बोलती है कि क्या तुम्हें लगता है कि मेरे पास इन सब की कमी है? श्वानली उसे कुछ कागजात भी देता है। श्वानली बताता है कि ये पेपर्स उन सभी प्रॉपर्टीज के हैं जो मैंने खरीद कर रखी हुई बेशवान में। अगर बाद में तुम्हें मेरे ऊपर भरोसा ना रहे तो तुम इन पेपर्स को लेकर जा सकती हो, ये सब तुम्हारा हो जाएगा। जिसके बाद चीलो मान जाती। यहाँ पटाखे फूटने लगते हैं, सभी लोग खुश होते हैं, यहाँ तक कि चीमन और चिंको भी एक दूसरे के हाथ में हाथ डालकर खड़े रहते हैं, यानी चीमन ने भी चिंको को एक्सेप्ट कर लिया था एज हिज वाइफ। अच्छा, एक और सीन था जो कि पिछले एपिसोड में था, जो कि मैं यहाँ पर ऐड करना भूल गई थी, तो मैं अभी बता रही हूँ कि चिंको ने क्या किया था कि वो चीमन को बचाना चाहती थी, तो इसके लिए वो जैसे कि एंटीडोट्स बना रही थी। तो हुआ क्या था कि चिंको ने एंटीडोट बनाने की कोशिश की थी, और पर उसे ट्राई करना था
किसी पर तो उसने अपने आप पर ही ट्राई कर लिया था, उस एंटीडोट को खा लिया था, मतलब उस दवाई को खा लिया था, जिसकी वजह से उसकी बॉडी में बहुत ज्यादा नेगेटिव रिएक्शंस हुए थे, उसकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी। और जब चीमिन ने ये देखा तो उसको बहुत ही बुरा लगा और उसको पता चल गया कि चिंको मुझसे कितना ज्यादा प्यार करती है और मेरे लिए कितना ज्यादा कर रही है। और बाद में चिंको प्रॉमिस करती है कि वो दोबारा ऐसा नहीं करेगी, पर ऐसा लगता नहीं है कि वो दोबारा ऐसा नहीं करेगी। तो एनीवेज यहाँ पर फायरवर्क्स काफी देर तक चले थे और सभी फैमिली मेंबर्स ने उन्हें खूब एंजॉय करा था। अब श्वानली की शादी फिक्स हो ही गई थी तो लुआ ची चाहता था कि उसकी भी हो जाए और उसे तो लड़की भी पसंद आ गई है, जो कि और कोई नहीं जुनजियांग है। वो जुनजियांग से पूछ लेता है कि तुम्हें कैसा लड़का पसंद है, जिस पर वो बोलती है कि उसे तो लंबा और स्मार्ट लड़का पसंद है, जो सारे गुण तो लुओची में पहले से ही मौजूद है। मगर आखिरी वाली की वजह से लुओची उसे प्रपोज करने से रह जाता है, जो कि ये था कि वो चाहती है कि उसका होने वाला पति घर जमाई बने। बाद में लुओची जियाओ से भी डिस्कस करता है कि अगर तुम्हें कोई लड़की पसंद हो और वो तुम्हें घर जमाई बनने बोले तो तुम क्या करोगे, जिस पर जियाओ बोलता है कि ना बाबा, मैं कभी किसी भी लड़की के लिए अपना घर बार छोड़कर नहीं जाऊँ। अब शोखुन को भी रियलाइज हो गया था कि उसका मंगेतर उसे प्यार नहीं करता, मुश्किल के वक्त उसका साथ नहीं देता, उसके साथ खड़ा नहीं होता। शोखुन की आंखें तब खुलती है जब उसे देखा कि चीलो और श्वनली एक दूसरे के साथ हर मोड़ पर खड़े रहते हैं। फाइनली वो अपने डैड से कह देती है कि वो ये मंगनी तोड़ना चाहती है और अब खुद का बिजनेस खोलना चाहती है, जहाँ वो खुद एम्ब्रॉयडरी करके सामान बेचा करेगी, जिस पर उसकी दोनों बहनें यानी चीलो और जुनजियांग उसका साथ देती हैं और पापा भी अग्री कर देते हैं। पापा अगले ही दिन उसके मंगेतर को बुला लेते हैं और बता देते हैं कि हम रिश्ता तोड़ रहे हैं। वहाँ शोखुन और जुनजियांग भी मौजूद थे। इन मंगेतर भाई से बर्दाश्त नहीं होता कि रिश्ता वो तोड़ रही है। वो कहता है कि एक औरत होकर तुम कैसे एंगेजमेंट तोड़ सकती हो, अगर किसी को तोड़ना ही है तो मैं तोड़ूंगा। जिस पर जुनजियांग जवाब देती है कि एंगेजमेंट लड़का तोड़ता है तो उसे मंगनी में मिले सभी तोहफे वापस करने होते हैं, पर शोखुन तुम्हारी फिक्र करती है इसलिए वो खुद मंगनी तोड़ रही है ताकि तुम्हें वो तोहफे वापस ना करने पड़े। पर ये आदमी कुछ भी समझने को तैयार ही नहीं था, इसलिए पापा उसे यहाँ से निकलवा देते हैं। फिर शोखुन से कहते हैं कि मैं तुम्हारे लिए एक अच्छा सा लड़का ढूंढूंगा, जिस पर शोखुन बोलती है कि वो अपनी बाकी बहनों चीलो और जुनजियांग की तरह अपने लिए खुद ही एक लड़का ढूंढ ले। जिस पे पापा बोलते हैं कि जुनजियांग है, उसको कब किससे प्यार हो गया, वो किसको पसंद करती है, ये कब हुआ। फिर जुनजियांग टॉपिक बदलकर यहाँ से चली जाती है, भाग जाती है मतलब। वहीं शी चंगवान का साथी जिसने श्वनली के पेरेंट्स को मरवाया था वो चांसलर है। उसे पता चल गया है कि श्वनली जिंदा है और उसी ने चीलो की मदद करी है जुन यू से अपना बिजनेस वापस लेने में। चांसलर को ये सब इन्फॉर्मेशन उसका एक आदमी लाकर देता है, जो वही आदमी है जो बेशवान भी गया था और इसी ने चंगवान को भी मरवा दिया था ताकि वो कुछ बता ना पाए। लेकिन अभी इसी साथी से गलती हो गई थी और वो श्वनली पे नजर रख रहा था। ये बात चीलो और श्वनली को पता चल जाती है और इसलिए चांसलर अपने इस साथी से बहुत गुस्सा था। श्वनली और चीलो को दिखाते हैं जिन्हें अब चांसलर के साथी के बारे में सब कुछ पता चल गया था और उसके खिलाफ प्रूफ्स भी मिल गए थे। अब इजीली पता लगाया जा सकता था कि वो किसके लिए काम कर रहा है। लेकिन जैसे ही ये लोग इस आदमी के घर पहुंचते हैं तो वो फांसी पे लटक कर अपनी जान दे चुका था। पुलिस बॉडी को ले जाती है। श्वनली चीलो और चीमन से डिस्कस करता है ये कोई सुसाइड का केस नहीं लग रहा। जब कोई फांसी से लटकता है तो उसका मुंह नीचे की तरफ होता है, जबकि इस आदमी का मुंह तो ऊपर की तरफ था। कोई स्ट्रगल के साइंस भी नहीं थे, यानी चांसलर को पता लग चुका है कि हम इस आदमी तक पहुंच गए हैं, इसीलिए उसने इसे मरवा कर यहाँ लटका दिया। अब जिसने इस आदमी को मारा था वो चांसलर को उसके घर में जाकर इत्तला करता है कि काम हो गया है और चांसलर उसे कहता है कि एक अच्छा सा फ्यूनरल अरेंज करवा दो उसके लिए और अच्छी कबर वबर बनवा देना, क्योंकि उससे मेरे लिए कई साल तक काम करा था। ये सब बातें छुपकर एक नौकर सुन लेता है। ये वही नौकर था जिसको एक मर्तबा चांसलर मारने वाला था, मगर उस आदमी ने, जिसकी अब मौत हो चुकी है, उसने इसे बचा लिया था और अब कबर तैयार हो चुकी थी उस आदमी की। और ये जो नौकर है वो वहाँ पर जाता है कबर पर। तभी चीलो, श्वनली और चिमन भी वहाँ आ जाते हैं और इस आदमी से पूछते हैं कि आखिर वो इस मरे हुए आदमी को कैसे जानता था, जिस पर यह आदमी बताता है कि उसने इसकी जान बचाई थी और उसकी इस तरह मौत देखकर उसे अच्छा नहीं लग रहा, वो इसके लिए इंसाफ चाहता है। चीलो कहती है कि अगर तुम इसे इंसाफ दिलवाना चाहते हो तो हमारी मदद करो, हमें चांसलर के बारे में सब आकर बता दिया करो और ऐसे हम चांसलर को पकड़वा देंगे और हमारा भी काम हो जाएगा और तुम्हारा भी हो जाएगा, जिसके लिए नौकर मान जाता है। सीन राजा और चांसलर पे शिफ्ट होता है जो साथ में चेस खेल रहे थे। अब चांसलर को पता ही है कि चीलो उसे फंसवाना चाहती है, इसीलिए वो पहले ही चीलो का पता साफ कर देना चाहता है। वो राजा को बातों बातों में बता देता है कि श्वनली, जो कि पेशवान का वुल्फ लॉर्ड है, वो यहाँ पर आया हुआ है और उसके ताल्लुकात चीलो से भी है। राजा अब चीलो और खास तौर पर चीमन पे बहुत ज्यादा गुस्सा थे कि उन लोगों ने इससे बात छुपाई। वहीं चांसलर चीलो के घर पहुंच जाता है बहाने से कि वो चीलो के डैड के लिए खास डॉक्टर को लेकर आया है उनके पैर को चेक करवाने के लिए। चीलो, श्वनली और चीमन नहीं समझ पाते कि ये चांसलर चाहता क्या है आखिर। एक बार
डॉक्टर चीलो के डैड के पैर को चेक करते हुए उसे जोर से दबा देता है, जो देख चीलो डॉक्टर का हाथ पकड़ लेती है। डॉक्टर चीलो का हाथ पकड़कर उसे हटाता है और बोलता है कि मुझे अपना काम करने दीजिए। अब चांसलर और उसका डॉक्टर यहाँ से चले जाते हैं। असल में जब उस डॉक्टर ने चीलो का हाथ पकड़ा था तो उसने चेक कर लिया था कि चीलो प्रेग्नेंट है, और अब यही बात चांसलर और ये डॉक्टर जाकर राजा को बता रहे थे उन्हें और भड़काने के। चीलो और बाकी सब परेशान हो जाते हैं, पर डिसाइड करते हैं कि इससे पहले चांसलर जाकर राजा को इनके खिलाफ और भड़काए और दो चार बातें एक्स्ट्रा लगाकर बताए, इससे बेहतर हम सब खुद ही जाकर राजा को सच बता दें। तो इसीलिए चीलो, चेमिन, शन्नी, चीलो के पापा और सभी राजा को जाकर सच बता देते हैं कि हाँ, चीलो प्रेग्नेंट है और शन्नी और चीलो प्यार करते हैं एक दूसरे से, लेकिन चीलो यन्नान के लिए वफादार है। और शन्नी भी बताता है कि वो यहाँ किसी पॉलिटिकल इरादे से या फिर पीस टॉक्स को खराब करने के लिए नहीं आया था, बल्कि वो बस अपने प्यार यानी चीलो की खातिर आया था। राजा शवानी से कहते हैं कि ठीक है, तुम्हें माफ किया, लेकिन अगले 3 दिन में बेशवान वापस लौट जाओ तो मैं तुम्हें माफ कर दूंगा, जिस पर शवानी मान जाता है और बाकी सब भी राजा का शुक्रिया अदा करते हैं। लेकिन चिंको को लोअर चीज से पता चल जाता है कि ये सब राजा के पास गए हैं, तो वो भी वहाँ पहुँच जाती है और राजा को जाकर धमकी देती है कि उन्होंने चेमिन को कुछ भी करा तो ये छोड़ेगी नहीं, अब से चेमिन सिर्फ इसका है। राजा बोलते हैं कि वो कुछ भी नहीं करेंगे, पर उन्हें अकेले में चेमिन से बात करनी है, इसीलिए सब यहाँ से चले जाएं। पर चिंको जानती थी कि राजा ने चेमिन को जो जहर दे रखा है, एंटीडोट की लालच में वो उससे अपने काम निकलवाना चाहते हैं, पर चेमिन ने उसे वादा करा है कि वो इस बात को किसी को भी ना बताए, इसलिए चिंको मजबूर है और वो किसी को नहीं बता पाती। राजा चेमिन के सामने अपना असल प्लान रिवील कर देते हैं कि वो असल में शन्नी को यहाँ से इसीलिए जाने देना चाहते हैं क्योंकि वो जैसे ही यन्नान के बाहर निकलेगा ये उसे मरवा देंगे। राजा चाहते हैं कि चीलो का होने वाला बच्चा आगे चल के चीलो की लेगेसी को फॉलो करे और यन्नान के लिए काम करे, इसीलिए वो चाहते हैं कि चेमिन शन्नी को यन्नान से बाहर निकलते ही मार दे। अगर वो ऐसा नहीं करता तो राजा चीलो के बच्चे को मरवा देंगे, और वो ऐसा इसलिए भी करना चाहते हैं कि जो बच्चा है वो शन्नी वहाँ बेशवान में जाकर अपनी सर्विसेज ना दे, बल्कि वो उसके होने वाले बच्चे को यहाँ यन्नान के लिए यूज कर सके। चेमिन मान जाता है। वापस घर जाकर चेमिन चीलो और शन्नी को बताता है कि राजा चाहते हैं कि चीलो अनकंट्रोलेबल जाकर कुछ जरूरी कामकाज देखे और उसमें मैं उसके साथ जाऊंगा। बस यही बात करने के लिए राजा ने मुझे रोक कर रखा था, जो कि ऑफ कोर्स वो झूठ बोल रहा है इन लोगों को। और फिर चेमिन शन्नी से पूछता है कि तुम भी हमारे साथ चलोगे ना, जिस पर शन्नी कहते हैं कि हाँ। फिर चेमिन कहता है कि वो अब अपनी चीलो को प्रोटेक्ट करने वाली ड्यूटी को छोड़ सकता है क्योंकि उसको पता है कि अब शन्नी चीलो का ख्याल रख ले। बाद में चेमिन चिंको के पास भी जाता है। चिंको खाने पर उसका इंतजार कर रही होती है, पर चेमिन कहता है कि तुम खा लो, तो चिंको को बुरा लग जाता है कि उसने सब खाना अकेले इसी के लिए बनाया है। वो गार्लिक का एक टुकड़ा निकालकर चेमिन को प्लेट में रख देती है और बोलती है कि इसे खाओ। चेमिन खाने भी वाला था, पर चिंको रोक देती है और पूछती है कि आज बड़ी मेरी सारी बातें मान रहे हो, जिस पर चेमिन बोलता है कि मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ ना, इसीलिए। चिंको बोलती है कि क्या तुम अब से मेरी सारी बातें मानोगे, जिस पर चेमिन बोलता है कि हाँ। चिंको बोलती है कि क्या तुम मेरे साथ बेशवान भी चलोगे, जिस पर चेमिन बोलता है कि हाँ, कल बस मुझे एक आखिरी लास्ट मिशन पूरा करने दो, फिर उसके बाद मैं तुम्हारे साथ बेशवान भी चलूंगा और तुम जो बोलोगी वो भी करूंगा। चिंको बहुत खुश हो जाती है। फिर दोनों साथ में खाना खाते हैं। सुबह जब चिंको की आंख खुलती है तो वो वहाँ चेमिन नहीं था और चिंको काफी देर से उठती है। तब तक तो चेमिन जा चुका था। चेमिन को दिखाते हैं जो चीलो और शन्नी के साथ अनकंट्रोलेबल की तरफ ही जा रहा था। वो खुद पाल को चला रहा था, वो जैसे घोड़ा गाड़ी होती है ना, वही। और उसके शन्नी और चीलो अंदर बैठे हुए थे, इसलिए उनको दिखाई नहीं दे रहा था, और उसी का फायदा उठाकर चेमिन अब घोड़ा गाड़ी से नीचे उतर जाता है और घोड़े को आगे की तरफ बेच देता है। शन्नी और चीलो को पता भी नहीं चलता कि चेमिन बीच रास्ते से उतर गया है। चेमिन को असल में शन्नी को मारने का काम दिया था राजा ने, पर वो तो उसे बचा रहा है। यहाँ राजा के गार्ड्स आ जाते हैं और उन गार्ड्स का लीडर सबको चेमिन पे अटैक करने बोलता है क्योंकि वो समझ गया था कि चेमिन उन लोगों को बचा रहा है। अब तक चिंको को पता चल गया था कि चेमिन कोई खतरनाक मिशन पर ही गया होगा, और वो भी घोड़ा लेकर उसी जंगल की तरफ निकल जाती है। उसके पीछे जिया और लोटी भी होते हैं जो उसे रोकने की कोशिश कर रहे होते हैं, पर वो कहाँ रुकने वाली थी। शन्नी और चीलो को रियलाइज हो जाता है कि चेमिन उनके साथ नहीं है और वो घोड़े को वापस पीछे घुमा लेते हैं। चेमिन अब राजा के भेजे सभी गार्ड्स को मार देता है, पर खुद भी इतना घायल हो गया था कि वो अब अपनी जिंदगी की आखिरी सांसें ले रहा था। अब तक यहाँ पर चिंको पहुंच जाती है और चेमिन को अपनी गोद में लिटा लेती है, उसे लाइफ सेविंग पिल्स भी खिलाती है, पर अब चेमिन उसे नहीं पा रहा था। वो बार बार अपनी आंखें बंद कर रहा था, पर चिंको उससे कहती है कि तुम मुझे ऐसे छोड़कर नहीं जा सकते। सामने से चीलो और शन्नी भी आ रहे होते हैं। चेमिन एक बैच देता है चिंको को और बोलता है कि राजा इन दोनों को नहीं छोड़ेंगे, ये चीलो को दे देना, यही बैच उनकी जान को बचा सकता है। चिंको को बहुत
बुरा लग रहा होता है कि चेमिन को मरते हुए भी सिर्फ और सिर्फ चीलो की ही परवाह है और इतने में फिर वो मर जाता है। जब चीलो भी यहाँ पर आ जाती है और वो भी बहुत ज्यादा रोती है। अब सब घर आ जाते हैं क्योंकि अब चेमिन मर चुका था और सभी बहुत ही ज्यादा दुखी। चीलो के डैड चेमिन को दफन करने से पहले उसकी बॉडी का पोस्टमार्टम भी करवाते हैं, जिससे पता चले कि आखिर वो ऐसे कैसे मर गया। उसकी पूरी बॉडी में जहर फैल चुका था और उसके ऑर्गन्स भी खराब हो गए थे। इस पे सभी बहुत अफसोस करते हैं। चीलो बोलती है कि वो चेमिन की मौत को खाली नहीं जाने दी। चांसलर के घर पे जिस नौकर को इन लोगों ने स्पाई बनाकर भेजा था, वो इन लोगों तक चांसलर के घर की एक सीक्रेट तिजोरी का मैप भेज देता है और उसे खोलने का तरीका भी लिखा हुआ था। जिया और लो जी वहाँ जाकर उस सीक्रेट रूम को ओपन कर देते हैं। वहाँ बहुत सारा सोना रखा हुआ था, मगर गोल्ड बार्स पर ची क्लैन गढ़ा हुआ था, जो प्रूफ करता है कि चांसलर ने कंट्री से गद्दारी करी है। उसके ताल्लुकात बेशवान की शी क्लैन से थे, यानी शी चंकवान से थे। वहाँ चीलो के वेपन स्ट्रेटजी का पेपर भी पड़ा हुआ था, विच प्रूफ्स के चांसलर ने ही वो वेपन बनाकर शी चंकवान को भेजा होगा और ऐसे श्वंडी के पेरेंट्स की मौत हुई थी। अब तक चीलो और श्वंडी को चांसलर के घर आ जाके स्पेशल गार्ड्स की आर्मी को लेकर आ गए थे, पर यहाँ भी चांसलर उन लोगों को अपने गार्ड से पकड़वाने की कोशिश करता है और इन लोगों ने पहले ही चांसलर के सभी आदमियों को पकड़ रखा था। चीलो वो वाला बैच दिखाती है जो चेमिन ने मरने से पहले दिया था। ये राजा के खास गार्ड्स की आर्मी को लीड करने का बैच था, जो दिखाकर वो चांसलर को अरेस्ट करवा के राजा के सामने ले जाती है। वो राजा को गोल्ड बार्स और वो वेपन स्ट्रेटजी डॉक्यूमेंट दिखाती है, जिससे प्रूव हो जाता है कि चांसलर एक बहुत ही बड़ा गद्दार है और राजा फिर उसे जेल में डलवा देता है। राजा का यूनोक राजा को बताता है कि चांसलर को यहाँ तक लाने के लिए चीलो ने चेमिन का बैच यूज करा है और इसी वजह से राजा बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं चीलो पे कि तुमने इलीगल तरीका यूज करा। तुम हमेशा से ही कानून को अपने हाथ में ले लेती हो और उसको तोड़ती हो और इसलिए मैं तुम्हें गिरफ्तार करवाता हूँ। वो चीलो को गिरफ्तार करवा देते हैं। इतनी देर में शालिनी को ये बात पता चल जाती है और वो कमरे के अंदर आ जाता है और राजा को धमकी देता है कि अगर उन्होंने चीलो को पकड़ा या उसके साथ कुछ भी करा तो ये वापस बेचैन चला जाएगा और पीस टॉक्स तो फिर भूल ही जाओ, मैं यन्नान को कभी पीस में रहने ही नहीं दूंगा। राजा बोलते हैं कि एक औरत के लिए तुम मुझे पीस खराब करने की धमकी दे रहे हो, जिस पर श्वाली बोलता है कि सिर्फ प्यार की बात नहीं है, चीलो ने बेशवान में भी बहुत मेहनत की है और ये सब उसने इसीलिए करा ताकि पीस को बनाया जा सके। जो बंदी पीस चाहती है आप उसे ही सजा दे रहे हैं। अगर आपने ऐसा ही करा तो आगे से कोई आपका वफादार नहीं रहेगा। राजा को ये बात समझ में आ जाती है और वो चीलो को छोड़ देते हैं। चिंको को दिखाते हैं जो अपने कमरे में सो रही होती है और सपने में उसे ऑल्टरनेट एंडिंग दिखती है कि अगर चेमिन वापस आ जाता तो ये दोनों किस करते और वो चिंको के साथ वापस बेशवान चला जाता, पर अफसोस ऐसा तो हुआ नहीं। ये सब सपना ही था। चिंको की आंख खुल जाती है और वो बिल्कुल अकेली थी। चेमिन अब कभी लौट कर नहीं आने वाला था। सीन जीजाओ पे शिफ्ट होता है जो बेशवान के राजा से रिबेलियन की तैयारी कर रहा होता है। गार्ड्स जमा कर रहा होता है जो रिबेलियन में उसका साथ दे सकते हैं, क्योंकि वो कंसोर्ट ली फान की मौत का बदला लेना चाहता था राजा से और उससे मारकर उसका तख्ता पलटना चाहता था। डोंगिन उसे ऐसा करने से बहुत रोकती है क्योंकि उसे डर था कि जीजाओ ने ऐसा करा तो वो मर जाएगा, क्योंकि उनके पास ज्यादा लोग भी नहीं है। पर जीजाओ नहीं मानता। चीलो और शनी अब घर आ जाते हैं। तभी वहाँ पर चिंको भी आ जाती है, पर पूछती है कि चेमिन कहाँ पर है, वो कब आएगा। चिंको चेमिन के मरने के बाद सदमे में चली गई है और इसीलिए बहकी भी हुई बातें कर रही है। शनी अभी उसको झूठ बोल देता है कि हाँ चेमिन जल्दी वापस आ जाएगा। जिया और शनी के कहने पर अब चिंको को लेकर वापस बेशवान चला गया है और अब शनी को लेटर मिलता है कंसोर्ट ली फान मर गई है और उसको डाउट होता है कि अब जीजाओ भी चुप नहीं बैठेगा और राजा को मारने चला जाएगा। श्वालिनी को अब अपने बेशवान के राजा को बचाने जाना था, पर वो हेजिटेट कर रहा था क्योंकि ऑफ कोर्स वो चीलो को छोड़कर नहीं जाना चाहता था। पर चीलो सुन लेती है और उसे अपनी जिम्मेदारी को पूरा करने बोलती है और कहती है कि हम दोनों दोबारा जरूर मिलेंगे। अब यहाँ गुड बाय चल रहा होता है। जुनजांग भी गेट पे लुओची से मिलने आती है क्योंकि अब श्वालिनी जा रहा होता है तो लुओची भी जाएगा ना। लुओची जुनजांग से पूछता है कि तुम मुझे बाय करने आई हो ना, जिस पर जुनजांग बोलती है कि वो तो श्वालिनी को बाय करने के लिए आई है। वो यहाँ टॉन्टिंग वे में बोल रही होती है और लुओची कन्फेस कर देता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और जुनजांग भी बोलती है कि वो इसीलिए गुस्सा है कि वो इतने जल्दी जा रहा है। लुओची बताता है कि उसने फैसला कर लिया है कि वो मिशन खत्म होते ही जल्दी वापस आएगा और जुनजांग से शादी कर लेगा और वो उसकी सारी शर्तें भी मानेगा, यानी घर जमाई बनने वाली। जिस पर जुनजांग तो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और उसे एम्यूलेट देती है, मतलब एक तावीज जो कि लुओची की रक्षा करेगा। लुओची खुश हो जाता है और वो एम्यूलेट ले लेता है। तभी श्वाली सभी के साथ बाहर आ जाता है और
और चीलो के डैड उसे बोल रहे होते हैं कि जल्दी वापस आना, अब चीलो तुम्हारी बीवी है। श्वानली वादा करता है कि वो जल्दी वापस आएगा। वो चीलो से भी गले लगता है और उसे फॉरहेड पर किस करके यहाँ से चला जाता है। अब हमें सुनचाओ को दिखाते हैं जो अनकंट्रोलेबल पे बैंडिट्स को मार रही होती है ताकि अनकंट्रोलेबल पे ट्रेडिंग पोस्ट बनने वाला है, उसमें ये बैंडिट्स कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना करें। पर ये काम बहुत ही मुश्किल है, खास तौर पर एक लड़की के लिए। यही चीज बेशवान का राजा भी अपने यूनुक से डिस्कस कर रहा होता है कि जाओमिन यानी सुनचाओ जो काम कर रही है उसमें बहुत ही ज्यादा खतरा है। तभी यहाँ पर राजा के गार्ड्स कुछ लोगों को रोक रहे होते हैं और राजा के गार्ड्स आकर राजा को महल के किसी टनल से भाग जाने को कहते हैं। वो बताते हैं कि जीजाओ ने अटैक कर दिया है महल पर। राजा तो बहुत ही हैरान हो जाते हैं कि जीजाओ तो मर चुका था, फिर वो यहाँ कैसे आ गया। राजा तो बाहर भी आ जाते हैं देखने के लिए कि वहाँ जीजाओ और उसकी आर्मी खड़ी हुई है और राजा की तरफ से यहाँ जैसा कि जियाओ अब बेशवान पहुँच गया था तो वो खड़ा हुआ है आर्मी के साथ और राजा को प्रोटेक्ट करेगा। लेकिन जीजाओ यहाँ डायरेक्ट राजा के करीब चला जाता है और राजा भी तलवार उठा लेता है और ये दोनों फिर फाइट करते हैं। जीजाओ बार बार बोल रहा होता है कि तुझे जो चाहिए था मैंने तुझे दिया, हमारी डील हुई थी कि तू लीफान का ख्याल रखेगा, फिर तूने उसे मरने के लिए क्यों छोड़ दिया। राजा मर जाता पर यहाँ श्वानली आ जाता है और जीजाओ को रोकता है। राजा बोलता है कि थैंक यू श्वानली, तुम आ गए, अब मार दो जीजाओ को। अब श्वानली यहाँ जीजाओ को मारना तो नहीं चाहता था। जीजाओ श्वानली को बोलता है कि हम दोनों ने इससे, वो राजा के बारे में बात कर रहा है कि हम दोनों ने इसे तक को दिलवाने के लिए बहुत मेहनत की और तुमने तो इसके लिए पूरे 5 क्लैंस की मिलिट्री पावर इसके हाथ में लाकर दे दी, लेकिन इसने देखो हमारे साथ क्या किया। श्वानली जानता था कि राजा अच्छा इंसान नहीं है, पर जो जीजाओ कर रहा है वो भी गलत है, क्योंकि जो भी हो वो आखिर राजा है और जीजाओ रिबेल कर रहा है उसके खिलाफ। जीजाओ राजा के करीब जा रहा था, इसलिए श्वानली अपनी तलवार को जीजाओ के सीने के पास रख देता है और उसे रोकता है, पर जीजाओ श्वानली के करीब आ जाता है और ऐसे उसकी जो तलवार थी श्वानली की वो जीजाओ की बॉडी के अंदर चली जा रही है, यानी उसके सीने के अंदर चली जा रही है, पूरी तरह से अंदर नहीं गई थी। इसलिए श्वानली बहुत ही ज्यादा रोता है और रोता है जीजाओ को, लेकिन जीजाओ पे भी आगे आया जा रहा था और जिसकी वजह से उसके सीने के अंदर तक वो स्वॉर्ड चली गई थी और फिर वो घिर जाता है। तो श्वानली उसे अपनी गोद में ले लेता है। जीजाओ श्वानली को वही बात बोलता है जो वो पहले भी सीरीज में कई बार बोल चुका है कि दूसरे जन्म में हम भाई बनेंगे, और फिर मर जाता है। और डोंगिन को दिखाते हैं, वो भी बेहोश हो जाती है या मर गई पता नहीं, नॉट क्लियर। अब सीन यनान पे शिफ्ट हो जाता है जहाँ राजा कुछ ऑफिसर्स को अनकंट्रोलेबल बेचने की बात कर रहे होते हैं। वो राजा का रिप्रेजेंटेटिव बनकर वहाँ जाएंगे और फिर पोस्ट चलाने में मदद करेंगे, लेकिन ज्यादातर ऑफिसर्स नखरे कर रहे थे क्योंकि कोई भी वहाँ जाने के लिए तैयार नहीं हो रहा था। ऑफ कोर्स कोई अपनी फैमिली को छोड़कर नहीं जाना चाहता, तो पर राजा का ऑर्डर है तो उनको जाना ही पड़ेगा। तभी राजा के पास चीलू आ जाती है, वो यहाँ कुछ वेपन्स को बनाकर राजा के सामने पेश करती है। राजा खुश होते हैं। चीलू राजा को बोलती है कि उसने राजा की बातें सुन ली है, वो अनकंट्रोलेबल में किसी को भेजना चाहते हैं ट्रेडिंग पोस्ट के काम के लिए। वो रिक्वेस्ट करती है कि उसे जाने दिया जाए क्योंकि आइडिया वैसे भी उसी का था और वो पहले भी उस जगह पर ट्रेडिंग वगैरह की काम करती रही है और उस जगह को अच्छे से जानती है, तो वो संभाल लेगी। पर राजा यहाँ थोड़ा हेजिटेट कर रहे थे क्योंकि वो हमेशा से ही चीलो को यहाँ यनान में रखना चाहते हैं, क्योंकि उसका काम ही कुछ ऐसा है कि वो यनान के लिए डिफेंस वेपन्स बनाती है। पर चीलो यकीन दिलाती है कि वो हमेशा यनान से वफादार रहेगी और उसकी तो फैमिली भी यहाँ पर ही है, वो कुछ गलत नहीं कर सकती। राजा बोलता है कि हाँ ये तो देखा है मैंने कि तुम्हारे लिए तुम्हारी फैमिली बहुत इम्पोर्टेंट है। राजा उसे अनकंट्रोलेबल पे जाने की परमिशन दे देता है और बोलता है कि अगर मुझे लगा कि तुमने कभी कोई गद्दारी की है तो तुम्हारी सजा तुम्हारी फैमिली को दी जाए। वहीं दूसरी तरफ बेशवान का राजा भी श्वानली को अपने पास बुलाता है, पर श्वानली उसे ठीक से बात भी नहीं कर रहा था, जिस पर राजा बोलता है कि लगता है कि तुम मुझसे नाराज हो। राजा उसे फिर से वुल्फ लॉर्ड की पोजीशन ऑफर कर देता है क्योंकि राजा के पास फिलहाल कोई और ढंग का जनरल था ही नहीं और सिर्फ श्वानली है और सुनचाओ ही है, पर वो फिलहाल तो अनकंट्रोलेबल पे काम कर रही है। श्वानली रिक्वेस्ट करता है राजा से कि उसे अनकंट्रोलेबल पे भेज दिया जाए और राजा मान भी जाता है और श्वानली भी वादा करता है कि वो हमेशा वफादार रहेगा। अब 1 साल के बाद का सीन शिफ्ट होता है। चीलो अनकंट्रोलेबल में ऐसे ही कहीं सड़कों पर घूम रही होती है, दुकानों को विजिट कर रही होती है कि तभी उसकी नजर सामने कहीं खड़े हुए श्वानली पर जाती है। फाइनली ये दोनों अनकंट्रोलेबल में एक साथ हैं। चीलो पूछती है उससे जाकर कि अकेले क्यों आए हो, लुओची क्यों नहीं आया तुम्हारे साथ, जिस पर श्वानली स्माइल करता है और हमें दिखाते हैं कि लुओची तो दहेज लेकर सीधा जुन मेंशन यानी के यन्नान में पहुंच गया है। वो जोर जोर से जुनजियांग को आवाजें लगाता है और बोलता है कि मैं आ गया हूँ, मैं तैयार हूँ अब तुमसे शादी करने के लिए। जुनजियांग भी
भागते हुए उसके पास जाती है और ये दोनों गले लग जाते हैं। सीन दोबारा से चीलो और शानली पे शिफ्ट होता है। ये लोग अपने बच्चों के बारे में बात कर रहे होते हैं। चीलो बोलती है कि उनके बच्चों में से किसी एक को चीलो की फैमिली के साथ ही रहकर बिजनेस और राजा के लिए वेपन्स बनाने वाला काम सीखना होगा और एक यहाँ पर रहकर श्वनली से ट्रेनिंग लेगा। पर श्वनली का मानना था कि वो सब एक फैमिली है, तो इसलिए उन्हें एक साथ ही रहना चाहिए। पर चीलो समझाती है कि उनके ऊपर जिम्मेदारियां हैं और वो आम आदमी के बच्चे नहीं है, उन्हें हमारी स्किल्स को इनहेरिट करना होगा। एक यानान में और दूसरा बेशवान में रहेगा तो ही दोनों राजाओं को तसल्ली रहेगी। श्वनली भी समझ जाता है और वो दोनों अब इस करते हैं और इसी के साथ ये सीरीज खत्म हो जाती है। तो मुझे जरूर बताना कि ये सीरीज आप लोगों को कैसी लगी और मेरे साथ इस एक्सप्लेनेशन को सुनने में आपको कितना मजा आया। तो मिलती हो किसी दूसरी सीरीज के एक्सप्लेनेशन के साथ। अगर कोई अच्छे सीरीज आपके दिमाग में हो तो मुझे जरूर सजेस्ट करना और मैं कोशिश करूंगी उसको जल्द से जल्द एक्सप्लेन करने की। तब तक के लिए गुड बाय।